हेलो और नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है हमारे इस यूपीएससी जर्नी का। तो मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करें या क्या कौन सी सेलेक्ट करें। देखो, कौन सी सेलेक्ट करें ये व्यक्तिगत है, और व्यक्तिगत कैसे है ये भी मैं आपको इसी बात, जो ये हमारा सेशन चलेगा या जो भी वीडियोज बन रहा है इसमें बता दूंगा कि मोटा मोटा क्या पैरामीटर्स होने चाहिए आपके कि आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करें। ठीक है, देखो पहला क्या महत्व है। तो देखो, 500 नंबर का होगा 1750 में से। ठीक है, आपको मोटा मोटा पता ही होगा, 275 का एंट्री होता है और टोटल 2125। चलो, दूसरा है सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप बाकी वाले सब्जेक्ट में 50% स्कोर नहीं कर पाते हो, जो हिंदी मीडियम का नॉर्मली देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, बट मोटा रहता है, लेकिन यहाँ पे आप 50% स्कोर कर पाते हो, 250 प्लस ला सकते हो आराम से। इससे भी बहुत अच्छे 300 तक ला सकते हो, मतलब 50% प्लस स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, फिर क्लियर। ठीक है, सेकंड बात है कि जानकारी वो समझ की आवश्यकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि इसकी जानकारी बहुत आपको अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसमें। पहले सेक्शन में तो आते ही है, लेकिन इसमें भी अप्लाइड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपको मोटी मोटी समझोगे। बाकी इसमें जो टर्मिनोलॉजी यानी जो चयन है वो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोफेसर चेक करते हैं वो लोग भी आपसे ये चीज़ों की एक मांग रखते हैं कि आपको उस विषय की समझ अच्छी हो, और आप जो वर्ड यूज करते हो तो वो अच्छे होने चाहिए। आप जनरलाइज चीज़ें नहीं बोल सकते, वहाँ पे लिखने हैं तो आपको एक स्पेसिफिक, और फिर वही इंटरव्यू में भी आपका इंटरव्यू भी ठीक ठाक उस पर चला जाएगा अगर आपका जॉब में। तो आपको मोटा मोटा आइडिया हुआ इसमें। फिर है कि कोचिंग इंडस्ट्री अपनी अफवाहों के साथ चलती है कि सब इसमें अच्छे मार्क्स आते हैं, वो ठीक है, मना नहीं कर सकते अगर आए हैं। हो सकता है वो भी आपके लिए वो इतना बेस्ट नहीं है सब्जेक्ट। ठीक है, वो है। और फिर है पाठ्य सामग्री और प्रतिस्पर्धा, आपका उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कैसे स्टूडेंट से कंपटीशन है वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको बाकी वाले लड़कों से बेहतर करना है। तो बेहतर करना है तो उसके लिए आपको पहले अपने लेवल पे बहुत अच्छा प्रिपरेशन करना होगा। तो वो कंपटीशन कैसा है तो वो चीज़ें सब मैटर करती है, और अल्टीमेट आपको क्या करना है, सिलेक्शन लेना। ठीक है, तो पहला बता दिया कि इम्पोर्टेंस क्यों है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको अच्छे से क्यों ध्यान रख के ले। ऐसा हम ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते कि ठीक है ले लिया, वैसे वो वाली बात नहीं है। तो हम पहली बात कंप्लीट। तो दूसरा आपका है कि चयन कैसे करें, उसके आधार क्या होना चाहिए, उसका बेस क्या होना चाहिए। बेस पहला है आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या कहाँ से पढ़ाई की है, क्या पढ़ाई की है, सब्जेक्ट कौन सा था जिससे आपने पढ़ाई की है। फर्स्ट क्लियर, पहले आपका ये एकदम ध्यान रख के चलिए कि आप जैसे मान लो आपने देखा है ना, साइंस स्ट्रीम के लोग ही एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं, हिस्ट्री वाले भी एंथ्रोपोलॉजी ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा पता है। बायोलॉजी वाले ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में एक बुद्ध विकास करके एक चैप्टर है जो मानो वो काफ़ी इससे रिलेटेड है, एक बैकग्राउंड पता चल जाता है, क्योंकि मैं बायोलॉजी में मुझे आइडिया उसका। नेक्स्ट है आपकी रुचि क्या है, आपको क्या सब्जेक्ट अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने फिर आपको बोला इसमें समझ वगैरह उसकी बहुत अच्छी आवश्यकता होती है, तो इसलिए आपकी रुचि भी बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट है उसकी पाठ्य सामग्री उपलब्धता कैसी है, आप क्या हिंदी मीडियम से ले रहे हो तो क्या हिंदी मीडियम में उसका कंटेंट उपलब्ध है, वो हो गया। फिर है आपको उस विषय की समझ या मार्गदर्शन, मान लो आपके पास समझ अच्छी नहीं है तो मार्गदर्शन अच्छा होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों में आपका होना चाहिए कि आपका उस विषय से रिलेटेड क्या समझ है मोटा मोटा। फिर है यूपीएससी के तार्किक स्तर पर विषय की स्थिति क्या, जैसे यूपीएससी का आधार रिपोर्ट आती है ना, उसमें देखो कि अभी हाल फिलहाल का ट्रेंड क्या है, कौन सी जो सब विषय है या सब्जेक्ट है वो अब भी अच्छा चल रहा है। अच्छा इन सेंस कि जिसमें अच्छी स्कोरिंग, ये नहीं है कि उसका, और वो एनालिसिस जो एनुअल रिपोर्ट है उसके हिसाब से देखो कौन सा सब्जेक्ट है, क्या है, किसकी जो स्ट्राइक रेट बोला जाता है कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया और कितनों ने क्वालिफाई किया, ये भी बात। तो इन चीज़ों को आप एनालिसिस करें, थोड़ा रिपोर्ट भी देखें, रूमर्स थोड़ा बच्चे कि ये सब्जेक्ट अच्छा है या बुरा है, वैसा नहीं रहे, तो वो आप एक बेसिक समझ ले।
तो मोटा मोटा ये पांचवा वाला पॉइंट, ये इसको थोड़ा कम वेटेज टाइप दे के ही चलाए, ज़्यादा उसको वेटेज ना दे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो आप अपने लेवल पे, हो सकता है किसी और ने इतना अच्छा नहीं कर पाया और आप उस लेवल को टच कर पाओ, तो इसलिए आप उस पर ध्यान दीजिए कि आप अपने आप में क्या करें, फिर अपना डिसीजन लीजिए, ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना चाहिए। और एक बार सेलेक्ट कर दिया तो फिर उसकी जो भी स्ट्रेटजी है उसको तैयार अच्छे से कीजिए। उसका देखो, लगभग एमए लेवल का पढ़ना है, उसके बेसिक्स एक बार सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी लैंग्वेज, भाषा क्या होनी चाहिए, कैसे वर्ड यूज करने हैं, किस, जैसे हिंदी, मैं हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने इसमें देखा है कि हिंदी में जो पंक्तियाँ है, जो कवियों ने, लेखकों ने बोला है या आलोचकों ने बोला है, वो पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे ही पोलिटी में थॉट, थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? थॉट, किसी थॉट के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि जो जैसे एग्रीमेंट वगैरह, आईआर के एग्रीमेंट, समझौते वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे की तो। और फिर उसकी जो जो कानून बनता है उसका आधार होता है ना, कि बेस, कि क्या उस समय की समझ थी, उस हिसाब से बनाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी आपको समझ होनी जरूरी है। तो वैसी वाली चीज़ें, हर सब्जेक्ट, हिस्ट्री में जो एक डेवलपमेंट है और जो चेंज हुआ उसके पीछे का बेस, कि मान लो कुछ उस समय ये था और बाद में कुछ चेंज हो रहा है, उसके पीछे का बेस क्या था, क्या कारण था, क्या सिचुएशन थी, उसके टाइम था, वो टाइम लाइन और चेंज के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन यही से आएंगे। जैसे मान लो पूछा जाएगा कि हर बार हिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन कारण या उसने चेंज का कारण, वो एक डेवलपमेंट ही देखते हैं कि भाई ये चेंज हुआ क्यों, उसके पीछे की क्या स्टोरी रही, तो वो आपको मोटा मोटा ही, तो उस टाइप में जो आपकी मोटी मोटी सब्जेक्ट से समझ है, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी रहती है। तो मेनली जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल कौन से, आपके पास गाइडेंस कौन सा, आपका बैकग्राउंड कौन सा, आपकी रुचि कौन सी, उसी हिसाब से सेलेक्ट करें। इसके लिए आप ऐसे करो, इसको एग्जाम, जैसे आप बाकी चीज़ें तो देखो, आपको देखना पहले एग्जामिन, देखो सर कंटेंट है कि नहीं वो आप देख लोगे, यूपीएससी की साइड से देख लोगे कि किसका क्या है, लेकिन आपका क्या रुचि है वो देखना है, तो आपको क्या करो, पीवाई की सोल देखो, फिर उसी की टॉपर कॉपी देख लो, और जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आए उस सब्जेक्ट से, तो ऑप्शनल में बहुत अच्छे नंबर आए हुए, उसकी टॉपर कॉपी देख लो। फिर अपना पहले अपने लेवल पे एनालिसिस करो, अच्छा पीवाई क्यू क्या आंसर लिखे, फिर आप टॉपर कॉपी देखो कि उसमें क्या लिखा हुआ है, अच्छा होना, जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी मीडियम, जो इंग्लिश मीडियम उनका। तो मेन चीज़ें इन पे आप फोकस करोगे तो ज़्यादा आप इफेक्टिवली अपना जो टारगेट है, या जो आप एक अच्छा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाओगे अपने लिए, ठीक है, अच्छा सब्जेक्ट सेलेक्ट। जो मुझसे बहुत बार पूछा जाता है, तो मैं अभी अपना जो आंसर है मैं यही देना चाहूँगा। देखो, मैं तो मोटा मोटा चीज़ें यही है, और आपको मैंने तो दिया कि आपको समझ, रुचि होगी तो आप अच्छी समझ बना पाओगे, अच्छे वर्ड यूज़ कर पाओगे, और अपने लेवल पे भी कुछ अच्छे इनिशिएटिव ले पाओगे, ताकि आप अपने जो है उस सब्जेक्ट की बहुत अच्छी समझ लेके आओ, और वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट हो। तो मोटा मोटा यही है, इनिशिएटिव, तो मोटा मोटा यही चीज़ें हैं। और हम लोग आगे और भी बहुत जो भी इशू होंगे, जो जो आपके डाउट्स होंगे, उनके साथ हम उस पर डिस्कस करेंगे। और आज के लिए यहीं, ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।